नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों, जो हमने राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी उसकी यह 5वीं क्लास है और इससे पहले की क्लासों में हम 4 क्लास आपको दे चुके हैं। तो इससे पहले जो तीसरी क्लास में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में चर्चा की थी और चौथी क्लास में अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में चर्चा की थी, और इस क्लास में हम उन सीमाओं से संबंधित ही, उन जिलों और सीमाओं से संबंधित ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कुल जिले कितने हैं। यानी कई बार प्रश्न आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कुल जिले कितने हैं, तो वो हैं 4 जिले। कौन कौन से आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जिसमें जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है पाकिस्तान से, और जो बीकानेर है उसकी सबसे कम सीमा लगती है पाकिस्तान से। और प्रश्न इस प्रकार आता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिले, यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित कुल जिले पूछता है तो 4 हैं, और विशेष ध्यान देना केवल पूछता है केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिले हैं तो वो हैं आपके 2, बीकानेर और जैसलमेर। अब सोच रहे होंगे आप कि पहले 4 थे, अब ये 2 कैसे बताया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो ऊपर गंगानगर है और नीचे बाड़मेर है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं। और प्रश्न पूछता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिले हैं तो हम दोनों को शामिल नहीं करेंगे। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिले हैं वो 2 हैं, बीकानेर, जैसलमेर। और प्रश्न इस प्रकार आता है कि कुल जिले जो अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित हैं, तो टोटल 23 जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित हैं। और इसमें भी उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछ लेता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिले हैं, और आप करके आते हैं 23 जिले, तो वो गलत है, क्योंकि केवल पूछता है तो 21 जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित हैं। जिनमें से जो 23 थे तो उनमें एक श्रीगंगानगर भी था और दूसरा बाड़मेर भी था। तो ये जो जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों से सम्मिलित होते हैं, तो इनको केवल अंतर्राज्यीय सीमा में सम्मिलित नहीं करेंगे और ना ही केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सम्मिलित करेंगे। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित जिले 21 और कुल जिले 23। और प्रश्न इस प्रकार बनता है कि राजस्थान की बाह्य स्थलीय सीमा से संबंधित कुल जिले, तो बाह्य स्थलीय सीमा से संबंधित कुल जिले हैं आपके 25, जिनमें से केवल 21 जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 21, 2, 23 और 2 जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 2, 25। तो टोटल कितने हुए 25, 23, 21 प्लस 2 मिला के, और 2 जो अंतर्राज्यीय यानी गंगानगर और बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं वो 2 गए। तो टोटल 25 जिले राजस्थान की बाह्य स्थलीय सीमा से संबंधित जिले हैं। और प्रश्न इस प्रकार आता है कि ऐसे 2 अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय दोनों, ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं तो वो 2 जिले हैं, जैसे मैंने बताया था, गंगानगर और बाड़मेर। और अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय ही और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं राजस्थान के, या हम कह सकते हैं कि राजस्थान के आंतरिक जिले, तो टोटल 8 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिन्हें हम आंतरिक जिले का दर्जा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ना तो वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के आंतरिक जिले कहलाते हैं। और ये 8 जो जिले हैं टोटल, एक जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा और बूंदी, ये 8 जिले किसी भी राज्य और राष्ट्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, राजस्थान के आंतरिक जिले कहलाते हैं। वहीं कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि राजस्थान के विखंडित और खंडित जिले कितने हैं। तो टोटल राजस्थान के 2 जिले हैं जो विखंडित और खंडित की श्रेणी में आते हैं, एक है अजमेर और एक है चित्तौड़गढ़, जिसका भाग टोंकगढ़, पाली और राजसमंद से जुड़ा हुआ है, और चित्तौड़गढ़ का दूसरा भाग है रावत भाटा या भैंसुरगढ़ जो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा से जुड़ा हुआ है। वहीं सर्वाधिक जिलों के बारे में बात करें कि राजस्थान का कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक जिलों से संबंधित हैं,
तो फर्स्ट नंबर पे है आपका पाली और जो 8 जिलों से संबंधित है। दूसरे नंबर पे है नागौर जो 7 जिलों से संबंधित है। तो हम पहले पाली के बारे में बात कर देंगे। पाली से जुड़ने वाले 8 जिले कौन से हैं? एक है अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये 8 जिले पाली से जुड़े हैं से सीमा लगती है। और नागौर के 7 जिलों की सीमा लगती है अजमेर, जयपुर, सीकर, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और पाली। यानी सर्वाधिक ऐसा जिला जो सर्वाधिक अन्य जिलों से सीमा बनाता है तो वो है पाली फर्स्ट नंबर पर 8 जिलों से, और दूसरा है नागौर जो कि 7 जिलों से सीमा बनाता है। और कुछ जिलों से संबंधित इस प्रकार भी प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान का एकीकरण पूर्ण कब हुआ था और उस समय कितने जिले थे? तो राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था और उस समय 26 जिले थे। और 26वां जिला कौन सा था? अजमेर जिला था जो 1 नवंबर 1956 को ही बना था। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। तो 26 एकीकरण के समय थे, तो फिर 27 से 33 तक जिले कब बने और कौन कौन से बने और किससे विखंडित होकर या किससे विभाजित होकर वह बने? तो उनको याद करने की जो ट्रिक है वो धौ बा दौरा हक प्रताप का, यानी धौ धौलपुर, बा बारा, दो दौसा, रा राजसमंद, ह हनुमानगढ़, क करौली और प्रताप का मतलब प्रतापगढ़ से है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 27वां जिला धौलपुर बना, धौ बा दो रा हक प्रताप का, यानी धौ का मतलब धौलपुर। 27वां जिला धौलपुर बना और भरतपुर से विभाजित होकर के 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। वहीं 28वां जिला बारा, 29वां जिला दौसा, 30वां जिला राजसमंद बना। ये 10 अप्रैल 1991 को बने थे तीनों नए जिले। लेकिन जो 12 है वो कोटा से विभाजित हुआ था, जयपुर से दौसा विभाजित हुआ था, उदयपुर से राजसमंद विभाजित हुआ था और इन तीनों को 10 अप्रैल 1991 को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। और इनका जो क्रम है 28, 29, 30 इनको अल्फ़ाबेट के आधार पर यानी कि बी 12, डी दौसा, आर राजसमंद दिया गया था। तो 27, 28, 29, 30 और 31वां जिला था आपका हनुमानगढ़ जो गंगानगर से विभाजित हुआ था 10 जुलाई 1994 को। और सवाई माधोपुर से करौली को नया जिला बना था, वो 19 जुलाई 1997 को नया जिला बना। वहीं ये जो प्रतापगढ़ है वह चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर के कुछ भाग से मिलाकर के प्रतापगढ़ बना और 26 जनवरी 2008 को नवीनतम जिला बना था प्रतापगढ़। और सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ को ही माना जाता है क्योंकि इसके बाद कोई नया जिला नहीं बना। दोस्तों कैसी लगी आप क्लास ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।